अनिकेत, अन्नी, अन्नी, पापा। बेटा, आप कहीं बाहर गए थे? नहीं, मैं तो पूजा दी क्या घर पे बोर हो रहा था। कोई घर पे आया था क्या? नहीं। नहीं? अच्छा, ठीक है, आप एक काम करो, आप जाके लूडो लेके आओ अपना, हाँ? चिप्स वगैरह जाओ ले आओ, हम लूडो खेलेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब अक्कू के पास अनिकेत गया नहीं तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? बिंगो, मेरा शक सही निकला। चीनू शैली के ही साथ है और ये शैली का ही घर है, आई एम श्योर। मेरी फैमिली लोकेटर आपने बहुत हेल्प की। हाँ, लेकिन अभी अनिकेत मिला नहीं है, सो बातें बाद में, पहले अंदर चलते। ओके? शुभ शुभ बोल माया, अनिकेत अंदर ही होगा और हमें जरूर मिल जाएगा। आपको तो बिल्कुल परेशान मत हो, चलो चल चलो चलो। नीचे चलते हैं। आ जाओ अन्नी, हम लोग लूडो खेलेंगे। के बाद मुझे नीचे उतारो, मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे नीचे उतारो पापा, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो ना मम्मा। गेम ओवर चैतन्या झा। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही इस एक्साइटिंग थ्रिलर की। ये मम्मा जीत गई, मम्मा ने मुझे ढूंढ लिया, मम्मा जीत गई। ये तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मा, आपको पता है पापा ने क्या बोला था? कि हम चोर परस खेल रहे, तो मैंने पापा को बोला था कि मम्मा ही जीतेगी, तो आज जीत गए। पापा हार गए, मम्मा जीत गई। ये हाँ बेटा, मम्मा जीत गई। मम्मा इज माय सुपर मॉम। लच्चू को थप्पड़। शेमलेस फेलो। चीनू, तुम क्या थे और क्या हो गए? You know, even in our wildest dreams, हमने कभी सोचा नहीं था कि इस घिनौने हरकत के पीछे तुम मास्टरमाइंड होगे। It's unbelievable. And wait a minute, कहीं जोकर बनकर तुम ही तो हम सबको नहीं घुमा रही थी? It was you, right? तुम खुद तो क्रिमिनल बन ही गए, अपने साथ साथ शैली को भी क्रिमिनल बना लिया। देख लिया शैली, चीनू के साथ रहने का यही नतीजा होगा। मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना है हमें। अक्कू, पुलिस को फोन लगाते हैं, वही आकर इनसे अच्छे से डील करेगी।
आपको जानवी सही कह रही है, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। तुम लोगों को जो करना है ना कर लेना, मेरी बात सुनो। मैंने अनिकेत की किडनैपिंग की, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं इससे बदला लेना चाहता था। आकांक्षा जी ने पुलिस कंप्लेंट की है। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप बिना कोई इशू क्रिएट किए बच्चों को अपनी माँ के साथ जाने दें। मेरे घर पे पुलिस लेकर आई, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले गई तुम। लेकिन क्यों ले गई चीनू? अरे वाह, आज दोनों बच्चों को अपना पूरा टिफिन फिनिश करना है। ओके, आज चाची ने पता है क्या बनाया है? वनीला पुडिंग। थैंक यू चाची, आई लव यू टू। चाची आपके जैसा खाना कोई नहीं बनाता। ना ही हमें कोई डिफरेंट डिफरेंट टिफिन पैक करके देता है। दीदी, वो अभी तक सो रहे हैं और आज तो कोई छुट्टी भी नहीं है। अच्छा, पर अभी तक तो उठ जाना चाहिए था देव को। इस टाइम पे वो नाश्ते के लिए भी आ जाते हैं। आप जाकर देखो ना प्लीज। मैं हाँ ओके, तो बच्चों को संभाल, मैं आती हूँ। फिनिश हो गया, बैग पहना दो। इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। देव, अरे इनको तो बुखार है। हम जब काशी विश्वनाथ में महादेव के ध्यान में लीन थे, तब हमें इस बात का आभास हुआ। आप सीधे ये क्यों नहीं बताते कि आपका गुप्तचर कौन है? मधुरिमा, हमारा जीवन ही गुप्त नहीं है, तो हमें गुप्तचर की क्या आवश्यकता? और अधिराज की अधीरता देखते हुए तो यही प्रतीत होता है, हमारा आभास सत्य है। चले योर हाइनेस, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। एक आखिरी बात हम कहना चाहते हैं, उसके बाद आपका कीमती समय नहीं लेंगे। हम माता गौरी की आराधना के लिए कल अलवर जा रहे हैं। इस गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में हम उनकी उपासना करेंगे और अलवर हमारे परिवार और समस्त संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। गंगोर पर्व मनाने तो हम भी जा रहे हैं ना, क्यों योर हाइनेस? अवश्य, आपको तो अवश्य जाना चाहिए। और विवाह के बाद आपका ये पहला गणगौर है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। दीदी, देव, देव उठो ना, काढ़ा पी लो। उठो। ले जा। दीदी मैं ब्रेकफास्ट बना दूं? हाँ बना दो। पराठे सेक देती हूँ, वो कल मेरी मासी ने दही भिजवाया था, उसी के साथ खा लेंगे। दही? अब कल रात तूने कहीं देव को दही तो नहीं खिला दिया था? खिलाया था।
इतनी रात को, वो भी प्राइवेट नंबर से कॉल, कौन हो सकता है? हेलो। हेलो सेक्सी लेडी। कौन बोल रहा है? तुम्हारा निहार बोल रहा हूं, निहार खन्ना। रॉन्ग नंबर। राइट नंबर। निहार खन्ना ने 11 साल बाद फोन क्यों किया? रानी साहिबा श्रेया सिंह राठौड़ का घनघोर त्योहार के लिए अलवर जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। क्यों? क्योंकि राजा साहब 14 सालों के बाद अलवर जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में वहां पे हजारों की तादाद पे लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए। अगर किसी ने इस मौके का फायदा उठा के इन पे अटैक कर दिया तो? हमें एक बात समझ नहीं आती, हम कोई भी प्लान बनाते हैं वो राजा साहिब को पता चल जाता है और वो वहां पहुंच जाते हैं। गणगौर पर्व मनाने की बात योर हाइनेस ने किसी के साथ भी नहीं डिस्कस की, लेकिन फिर भी राजा साहिब को उसकी भनक पड़ गई। नहीं अदी, हमारे दुश्मनों को अच्छी तरह से पता है कि शादी के बाद पहले गणगौर का हमारे राजस्थानी परंपरा में कितना महत्व है, और उन्होंने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि हम अपनी नई बहू को गणगौर पूजने के लिए अलवर अवश्य लेकर जाएंगे। योर हाइनेस, वो गणगौर का तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनको फार्म हाउस वाली सारी घटनाएं कैसे मालूम? तान्या, तान्या। जी उठ गए आप? अब तबीयत कैसी है आपकी? तान्या को भेजो। जी दीदी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? बाहर गई है। जीजी, अरे ओए, सो गई क्या? ऐसे नींद लग गई थी। लो भाई, दसों की हाथ की चाय पियो और फिर देखना कैसे डांस करने लगेंगी ये। ऐसे तू ठीक है ना? इतनी थकी थकी सी लग रही है। तबीयत ठीक है ना? हाँ, कल सारी रात सो नहीं पाई थी। क्यों? देव की तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई, देव भैया की जो नई लुगाई आई है वो सेवा नहीं कर रही क्या उनकी? तान्या, तान्या। क्या हो गया है देव? मम्मी जी, मैं कब से तान्या को फोन लगा रहा हूँ पर वो अपना फोन नहीं उठा रही है। नहीं उठा रही है तो क्या हो गया देव? तुम्हें जो भी काम है वो सुमन से कहो। मम्मी जी एक सेकंड, मैं आपसे पूछ के आ रहा हूँ और आप जवाब क्या दे रही? और आप ये क्या मुझे कुछ और ही एडवाइस दे रही? देव, मैं तुम्हें बिल्कुल सही एडवाइस दे रही हूँ। तान्या के नाम की माला जपना आप छोड़ दो। सुमन दिन रात तुम्हारे लिए नजरें बिछाए बैठी रहती है और तुम हो कि उससे कुछ कहते ही नहीं हो। और अब तो सच में हद हो चुकी है। देव, सुमन की आदत डालना आप शुरू कर दो।
देव भैया, आपको पता है मम्मी जी ने इस घर में लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मतलब यही कि तानिया दी की एंट्री आपके कमरे में बंद हो गई। ना वो किचन में जा सकती है, ना वो आपके कमरे में जा सकती है। अब इस घर का सारा काम मुझे और सुमन को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? कैसे जाएगी? मम्मी जी ने तो कसम दी है तानिया दी को, और आपको तो पता है तानिया दी मम्मी जी की कसम कभी नहीं टालेगी। देव भैया, मैं आपसे यही कहूंगी, आप तानिया दी से जितना दूर रहोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप तो मम्मी जी को जानते हो, रोज रोज नया तरीका ढूंढेगी जिससे आप और तानिया दी पास ना हो। तो मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी, आप सुमन को तानिया दी वाला दर्जा दे दो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रह भी नहीं तो कुछ ही घनी है। ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, ऐसा बोल रही हैं। अरविंद भाई साहब, दिल्ली की खबर आप तक कुछ जल्दी नहीं पहुंच जाती? भाभी साहब, आपसे प्रेम है, इसीलिए तो आपकी खोज खबर रखते हैं हम। भीम सिंह जी, जी और आइनेस, भाई साहब और भाभी साहब का ध्यान रखिएगा, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी और आइनेस। भैया बातों बातों में रियलाइज ही नहीं हुआ ऑफिस के लिए लेट हो गया। प्रैक्टिस फिर कभी कर लेंगे। चलो माया। चले? बाय। क्यों आया तुम यहाँ पर? अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, निकल जाओ यहां से। निकल जाऊं? रियली? माया, 11 साल बाद तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ रहने का मुझे मौका मिला है, और तुम कह रही हो कि मैं निकल जाऊं? नॉट हैपनिंग। अब तो अविनाश भी नहीं है। मुझे ठीक से जी भर के तुम्हें देख तो लेने दो। कल्याण हो रानी साहिबा। चूंकि आप राजस्थान की परंपरा से जुड़ी हुई नहीं, इसलिए हम आपको गणगौर के विषय में बता दें। राजगुरु जी, राजस्थान हमारा ससुराल है और अब तो हम पूरी तरह राजस्थानी बन चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम गणगौर पूजन के बारे में बताएं? अवश्य। गणगौर पूजा कुंवारी लड़कियां अपना मनचाहा वर पाने के लिए तथा शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। इसमें हम गण यानी शिव जी, जिन्हें हम राजस्थान में ईश्वर जी भी कहते हैं, और गौर यानी गौरी माता, जिन्हें हम पार्वती भी कहते हैं, इनकी एक साथ पूजा करते हैं। अति उत्तम। अब हम गणगौर का पूजन आरंभ करते हैं।
11 साल। इन 11 सालों में बिल्कुल नहीं बदली हो तुम माया। वही कत्थई आंखें, वही सुर्ख होंठ, वही सॉफ्ट स्किन, वही परफेक्ट फिगर, वही सेंसुअलिटी और वही खुशबू जो आज तक मेरी यादों को महका रही है। इनफ। अपनी ये बकवास बंद करो, समझे? मुझे इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी मैं वो 11 साल पहले वाली बेचारी माया नहीं रही, ओके? सो प्लीज अब मैं तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त नहीं करने वाली। संभाल कर, चौकन्ने रहना और आंख कान खुले रखना। चल बच्चू। राजा साहब, रानी साहबा और सनाया मैडम आपको ढूंढ रही हैं। आप लोग जाइए, हम आते हैं। जी। अरे अगर बहुरानी नए जमाने की क्वीन हो तो सास की सांसें तो फूलेंगी। पर भाभी सा बीनड़ी बीज पूजा से छोड़कर गई घटे। हेलो यूथ क्रिकेट क्लब। हाँ जी, मैं नील बियानी की मॉम बोल रही हूँ, मिसेस माया बियानी। नील अभी तक घर नहीं पहुंचा। वो ट्रेनिंग कुछ एक्सटेंड हुई है समथिंग लाइक। वो नहीं, पर वो घर नहीं पहुंचा है तो मैं इसलिए हेलो। अरे कहाँ थे तुम? सॉरी मम्मा, निहार अंकल क्रिकेट ग्राउंड आ गए थे तो मैं उनके साथ था। जो भी हो, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट? सॉरी मम्मा। अरे माया, बच्चे को क्यों डांट रही हो? वो मेरे साथ ही तो था। तुम अंदर जाओ। ओके मम्मा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जस्ट गो बैक, ओके? ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए गणगौर मैया की जय। गौरी माता, हमारी बस एक ही मनोकामना है, कि आदि की लंबी उम्र रहे
और उन पे कभी वक्त का बुरा साया ना पड़े। बस इसी में हमारा सौभाग्य है। अब आप पूजा के इस सिंदूर से रानी साहिबा की मांग टीक दीजिए। अब भाभी साले तो सुहागन होते हुए भी सफेद चोला धारण कर लिया है, तो सास होने के नाते मैं ही मांग टीक कर देती हूँ। देवाधिदेव भगवान शंकर और मां पार्वती की कृपा से गणगौर का पूजन संपन्न हुआ। बोलिए गणगौर मैया की जय। माता गौरी की कृपा से आज सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। योर हाइनेस, हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है, कुछ नहीं होगा।